साल हो गया, अभी तक हम लोग के सुशांत से जस्टिस नहीं मिला। जस्टिस के लिए हम लोग आते हैं, कोई सीबीआई अपडेट नहीं देते हैं और कुछ होते हैं क्या ऐसा ही। सीबीआई कर क्या रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सीबीआई ये जवाब दे, बस हमें जवाब दे देगी, हम चले जाएंगे। कि हमें सीबीआई से सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि उस केस का क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, या फिर हम 40 दिन पहले जो आरटीआई लगाए हैं उसका हमारे जवाब क्यों नहीं दिया गया। 1 साल हो गया इस चीज़ को। आज उनका पुण्यतिथि है, तो सबसे पहले तो भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे। और ये जो सीबीआई, आज हम सीबीआई बिल्डिंग के पास जो खड़े हैं, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट है। ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कुछ बड़ा करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई कुछ अपडेट दे। वो अपडेट जो हम 1 साल से जिसके लिए हम सुनना चाहते हैं कि हाँ उस रात हुआ क्या था, अगले दिन क्या हुआ था, जो भी हुआ था, कुछ भी अपडेट अभी तक कुछ भी नहीं आया, जिसको हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कोरोना की वजह से हाँ थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन कब तक वो डिले अब और कब तक रहेगा, और कब तक। आज ये जो क्राउड है ये सिर्फ उस बंदे की वजह से है जिस बंदे ने सबके लिए इतना कुछ किया। सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे भरोसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट होगा कोई भी। सीबीआई से उम्मीद थी। 1 साल हो चुका है और यहाँ पुलिस जिस तरीके का व्यवहार कर रही है एसएसआर के फैंस के साथ, क्या कहना है इस पर? मैम ये अपनी जगह ये भी ठीक है पुलिस, मैं ये नहीं बोल रही कि यार कुछ गलत काम कर रही है, लेकिन जब हम सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सब मास्क वगैरह, यहाँ पूरा घुमा के नज़र देखिए, सब लोग अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, देन फिर इसमें किस बात का? हम सिर्फ मिलना चाहते हैं ऑफिसर से कि जांच कहाँ तक आगे तक पहुँची। हमें ट्रस्ट है सीबीआई पर, ऐसी बात नहीं है ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आज 10 महीने हो गए हैं, सुशांत तो गए हुए 1 साल हो गया है। हम हक तो रखते हैं कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या हुआ है? सुसाइड बोल रहे हैं। क्या सुशांत को कभी किसी ने उसकी बॉडी को लटकते हुए देखा? कैसे हम मान ले कि ये सुसाइड है? ये तो सीबीआई बताएगी ना। अगर सुसाइड होता तो सीबीआई इतने महीनों से फिर क्या कर रही है? यहाँ पर जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि गाइडलाइन है और इसके मुताबिक आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो तमाम जगहों पे और धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जगह ऐसी बात नहीं है, जब सुशांत के फैंस यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं, ये लोग हमेशा ऐसे आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। 1 साल हो चुका है पूरा और साल हो गया, अभी तक हम लोग के सुशांत से जस्टिस नहीं मिला। जस्टिस के लिए हम लोग आते हैं, कोई सीबीआई अपडेट नहीं देते हैं और कुछ होते हैं क्या ऐसा ही। अधिकारी मिलने के लिए तैयार है ना, पुलिस प्रोटेस्ट करने दे रही है। और ऊपर से भगाए जा रहे हैं। 2 महीना से किसान आंदोलन बैठे हैं, तो उनको क्यों नहीं भगाए जा रहे हैं? हम लोग 1 दिन आए हैं, साल भर की हो गए हैं, 1 साल पूरा आज, लेकिन आज तक हम लोग का जस्टिस मिला नहीं। सुशांत हम लोग जस्टिस के लिए जस्टिस हो सुशांत, जस्टिस हो सुशांत। क्यों कर रहे हैं ये लोग इस तरीके के? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हम लोगों से इस तरह से व्यवहार पुलिस वाले और भगा रहे हैं कि हाँ भाग जाओ यहाँ से, चलो। 1 साल हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? 1 साल हो गया, इससे हम लोग जस्टिस नहीं मिला अभी तक। यही तो सीबीआई के हेडक्वार्टर का जवाब चाहिए हम लोगों को। अगर इसी तरीके की चीजें चलती रही तो आखिरकार जो उम्मीद है उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये उम्मीद हम लोगों का है कि हम लोग का जस्टिस जल्दी से जल्द मिलना चाहिए, न तो इसी तरह हम लोग आते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग अपने आवाज़ को उठाते रहेंगे। आवाज़ आप क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगी 1 साल हो गए, कुछ भी सीबीआई नहीं बता रहे। मुंबई पुलिस जो खुद कहती है हमें विश्वास ही नहीं, परमवीर के साथ इतना हुआ, वो बोला हमें विश्वास ही नहीं, तो हम कैसे मुंबई पुलिस पे विश्वास करें कि अच्छे से उन्हें छानबीन कर रहे हैं? हम तो यही मानेंगे उन्होंने सबूत मिटाए हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको यहाँ पे आज प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, तमाम और जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि आज 1 साल बाद प्रोटेस्ट किया जा रहा है? कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं निकल पाए थे और आज अगर सीबीआई से बात करने के लिए आए हैं तो नहीं करने दी जा रही। अब इसके लिए वो पुलिस वाले पता नहीं क्या करना चाहते हैं। वो जो किसान आंदोलन के लिए बैठे हैं उनके लिए तो कोई कोरोना नहीं, कुछ भी नहीं है। रोड जाम करके बैठे हैं, लोगों को आना जाना दिक्कत हो रहा। हम लोग 1 दिन के लिए हैं, उसके लिए भी रोक रहे हैं लोग, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? क्या उम्र है आपकी? मेरी 17 उम्र है और मैं यहाँ पे सुशांत भैया को जस्टिस के लिए आई हूँ। और ये पुलिस वाले अंकल हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कुछ और करने आए हैं। यहाँ पे किसान आंदोलन में इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं, उनसे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ हम 1 दिन जस्टिस मांगने के लिए आए, सीबीआई से अपडेट चाहते हैं सुशांत भैया के केस में, वो हमें कोई भी अपडेट नहीं दे रही है। आज पूरा 1 साल हो चुका है, सुशांत भैया की जस्टिस का कोई अता ही पता नहीं है। इसी वजह से 1 साल हो चुका है तो जो उम्मीद है उसको तोड़ने की भी कोशिश काफ़ी लोगों की तरफ से की जा रही है। ये भी कहा जाता है कि इस पर कुछ नहीं होगा, केस में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गढ़े जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ।
ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे जस्टिस के लिए आए हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। भले ही सीबीआई अभी जवाब ना दे, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा। भले 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, कितनी भी साल हो जाए, हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे अपने जस्टिस के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैम सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 साल हो गया इस चीज़ को। आज उनका पुण्यतिथि है, तो सबसे पहले तो भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे। और ये जो सीबीआई, आज हम सीबीआई बिल्डिंग के पास जो खड़े हैं, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट है। ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कुछ बड़ा करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई कुछ अपडेट दे। वो अपडेट जो हम 1 साल से जिसके लिए हम सुनना चाहते हैं कि हाँ उस रात हुआ क्या था, अगले दिन क्या हुआ था, जो भी हुआ था, कुछ भी अपडेट अभी तक कुछ भी नहीं आया है, जिसको हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कोरोना की वजह से हाँ थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन कब तक वो डिले अब और कब तक रहेगा, और कब तक आज ये जो क्राउड है ये सिर्फ उस बंदे की वजह से है जिस बंदे ने सबके लिए इतना कुछ किया। इसी वजह से आज ये क्राउड है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, बस यही प्रे कर रहा हूँ कि उनके लिए जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। 1 साल हो चुका है, 1 साल बाद प्रोटेस्ट किया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। सीबीआई से पूछने के लिए बातें हुई, पर यहाँ प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि गाइडलाइन में नहीं है इन सारी चीज़ों का, कि गाइडलाइन जब और जगहों पर प्रोटेस्ट होते हैं तब क्यों नहीं दिखाई देती? मैं वही तो उनसे पूछना चाहता हूँ, यही दिल्ली पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ कि टीकरी बॉर्डर चाहे सिंधु बॉर्डर कहीं भी ले लो, वहाँ पे कौन सा गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और कितने कोविड का केसेस वहाँ पे निकल रहे हैं? वहाँ पे तो केसेस नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं, हमें सिर्फ इतना पूछना है सीबीआई से, हमें सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि उसके हत्यारे को कब सज़ा मिलेगी, उसका हत्यारा आपको मिल गया या नहीं मिला है, या सीबीआई कर क्या रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सीबीआई ये जवाब दे। बस हमें जवाब दे देगी, हम चले जाएंगे। कि हमें सीबीआई से सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि उस केस का क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, या फिर हम 40 दिन पहले जो आरटीआई लगाए हैं उसका हमारे जवाब क्यों नहीं दिया गया। 40 जी बताइए। जिस तरीके से यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है, अगर इसी तरीके लगातार चीज़ें करती रही तो जो नैरेटिव चलाए जाते हैं कि एक भरोसा टूट जाए लोगों का, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, भरोसा तो टूटने नहीं देंगे। जो एनर्जी है लोगों के अंदर आप देख सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग भरोसा नहीं टूटेगा। लेकिन जो ये सीबीआई या जो पुलिस वाले जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमें बस लाया गया हमें भर के ले जाने के लिए, तो आप उनको भी भर के ले जाओ ना यार। जो बेफालतू में बैठे हुए हैं, कभी लाल किला पे जाके झंडे उतार देते हैं, जब झंडे फहरा देते हैं, उन पे कोई कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है। और जब हम यहाँ पे आके न्याय के लिए जवाब मांग रहे हैं, सिर्फ हमें इतना जवाब चाहिए कि उनके कातिल को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ऐसे कितने लोगों के साथ ऐसे होगा तो ये मान लें हम कि कानून व्यवस्था पर हमारा भरोसा पूरा उठ जाए। क्योंकि अगर अब सब अपने मन से सब कुछ करने लग जाए, इसका मतलब तो यही है ना उनका। अच्छा, सीबीआई पे भरोसा है या नहीं? सीबीआई पे हमें भरोसा है, तभी हम सीबीआई से क्वेश्चन पूछने आए कि भाई हमें जवाब दीजिए, कब तक हमें न्याय मिलेगा। तमाम लोग ये कहते हैं कि सीबीआई की तरफ से कुछ निकल के नहीं सामने आएगा, जो चीज़ें हैं फैलाई जाती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और महाराष्ट्र में या फिर रिया चक्रवर्ती, तमाम ऐसे लोग जिन पर आज भी हमारी उंगली है और आज भी हम समझते हैं कि यही गुनहगार हैं, उन लोगों के लिए क्या? क्योंकि वो लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम बच गए, क्योंकि चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही। देखिए, सच्चाई कभी नहीं छूटती। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी और उनको सज़ा मिलेगा, 100% सज़ा मिलेगा। क्योंकि हमने सीबीआई पे भरोसा किया है और सीबीआई अच्छी तरह से जांच करेगी, हमें ये उम्मीद है। इसलिए हम बार बार उम्मीद से यहाँ पे आते हैं कि हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि कब तक सज़ा मिलेगी उनको। और ये जो अपने आप को सोच रहे हैं ना कि मैं बच चुका हूँ, उनको ये भूल है कि वो घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो शादी कोई मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये हम बता दें कि उनको सज़ा मिलेगी और 100% मिलेगी। जितना छुपना चाहे छुप लो, वो कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो सच्चाई जितना छुपाना चाहोगे नहीं छुपेगी, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी। मैडम
एक और अभी आ रही मैडम चला फाइल करने के बाद भी इन्होंने मुझे लेवल आके जाने दिया और कोविड के नाम पे अंदर डाल रहे हैं। बिल्कुल अंदर मारा है मुझे, मेरे पास जबरदस्ती मारा है पुलिस ने, चार पुलिस वालों ने मारा है। एक थ्री स्टार पुलिस वाला है। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अंदर, अरे अंदर सिर्फ एक मेमोरेंडम कॉपी जाएगी, मैं अकेला या फिर कोई एक लड़की मेमोरेंडम कॉपी लेके जाएगी, स्टैंप लेके आएगी, इसके लिए भी इन्होंने मारा है। 14 जून को इतने फिलहाल जो स्थिति है 14 जून को मारा है। 1 साल के बाद हम जस्टिस मांग रहे तो नहीं मारे, आर्मी वाले आए हैं, आर्मी वाले आए हैं, रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता जस्टिस के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे भरोसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है तो यहाँ इनको गाड़ी में बैठा दो। चलो नहीं आप चलिए, चलिए प्लीज चलिए, आप रिक्वेस्ट मानिए, चलिए। नहीं प्रोटेस्ट का है ही नहीं। आप डीडीएमए के गाइडलाइन पढ़िए, 30 जून तक कोई भी धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं है दिल्ली में। आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप देखें भी नहीं आप चलिए प्लीज। नहीं क्वेश्चन पूछने का ये तरीका नहीं, नॉट राइट वे टू आस्क क्वेश्चन एनीबॉडी प्लीज। नहीं आप चलिए प्लीज, हम आधे घंटे थोड़ा सा आधा घंटा इस तरफ आइए बिल्डिंग बस सर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मुश्किल से हाफ एन आवर। कई बार टाइम दिया है, ऐसी बात थोड़ी है। फिर दोबारा आ जाना। नहीं आधा घंटे का हम यहाँ पर रहेंगे थोड़ा। नहीं यहाँ नहीं रहने देंगे। कहाँ मतलब कितने एरिया में नहीं रह सकते हैं? कितने कहीं दिल्ली में नहीं, पूरी दिल्ली में कौन है? मेरा नाम शिखर पेहान है। कोविड चल रहा, आपको पता है कि हाँ जी, हाँ जी। नहीं रह सकते। दिल्ली में पहले आए थे तो मना थोड़ी किया था, पहले आए बैठे 1-1 घंटे बैठे रहे हैं। शिखर आखिर 5 को करें कि आपके 15-18 कहाँ पर है?